कई लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि परमात्मा को पाने के, परम शांति को पाने के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत विधियाँ हैं। तो हम कौन-सी विधि से पहुँचे और कैसे पता चलेगा हम ठीक है कि नहीं? हम गलत भी तो हो सकते हैं, वो मार्ग गलत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, माना कि बहुत सारे मार्ग हैं, परंतु आप सही गलत की चिंता नहीं करें। क्योंकि मार्ग ही ऐसा है कि अगर आप चलेंगे तो भटक सकते हैं, लेकिन भटकने के बाद भी आप पहुँचेंगे अवश्य। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई सीधा बना-बनाया रास्ता होता है, उसी के माध्यम से आप पहुँचेंगे और पहुँच जाएँगे, नहीं, हम भटक कर भी पहुँचते हैं। इसको ऐसे समझिए, आपका एक दोस्त है, आपको पता में बस ये पता है उसका एड्रेस में कि वो फलाने गाँव में रहता है और इस गाँव के अंदर 100 मकान हैं, 100 घर हैं, लेकिन आपको एड्रेस नहीं मालूम। तो आप क्या करेंगे? एक दरवाज़ा खटखटाएँगे, दूसरा खटखटाएँगे, देखेंगे नहीं है। हर बार आपको लगेगा ओह माय गॉड! मैं गलत जगह पहुँच गया, मैं गलत कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 5वाँ, 10वाँ ऐसे करते-करते आप 99 पर पहुँचेंगे। तो स कई बार आपको ये भी लग सकता है कि ये रास्ता गलत निकला, मैं क्यों इस रास्ते पर आ गया? मैंने समय, ऊर्जा सब व्यर्थ की। लेकिन ये बात भी तय है कि यदि आप 99 दरवाज़े खटखटा चुके हैं और आपको मालूम है कि वो इसी गाँव में रहता है, तो ये बात भी तय है कि 100वाँ घर आपके दोस्त का ही होगा। तो आपने क्या देखा कि आप उस 100वें घर तक कैसे पहुँचे? भटकने के बाद पहुँचे। तो अध्यात्म जगत में परम शांति के क्षेत्र में, परम सत्ता के मार्ग में चलते रहना, चरैवेति, चरैवेति, ये चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये चिंता मत करें कि रास्ता ठीक है कि गलत है, क्योंकि पहुँचने वाले गलत मार्ग से भी पहुँचते हैं और जो नहीं पहुँचते वो सीधे मार्ग से भी नहीं पहुँचते, क्योंकि वह ज़रा भी साधना नहीं करते, चरैवेति प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप चलते रहिए, करते रहिए, मार्ग की चिंता मत करिए। गलत दस्तक के बावजूद भी एक दिन आप सही द्वार पे पहुँच जाते हैं और आपको आपका दोस्त मिल जाता है, यानी आपको आपकी परम शांति, आपका परमात्मा मिल जाता है। तो अपनी यात्रा को जारी रखिए, भटकने का डर मत रखिए, आप एक दिन अवश्य पहुँच जाएँगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी यात्रा ठीक है कि नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, देखिए, एक जो बीज होता है, हम कैसे कह सकते हैं बीज की यात्रा ठीक थी? खाली उसका अंकुरित होना, उसमें पत्ती निकल आना काफ़ी नहीं है। हो सकता है अंकुर निकल आए, त तना निकल आए, टहनी ना निकले, टहनियाँ निकल आएँ, पत्ते ना निकलें, पत्ते निकल आए, उसपे कलियाँ ना आएँ, कलियाँ आ जाएँ, फूल ना आएँ। तो अंततः हम कह सकते हैं कि अच्छी यात्रा है, लेकिन पूर्ण यात्रा नहीं है। तो पूर्ण यात्रा यानी जब उस जिससे बीज से जो वृक्ष बना है उस पे फल लग जाए और फल पुनः बीज देने लग जाए। तो बीज जब पुनः बीज में परिवर्तित हो जाए, खिलकर, खुलकर, लुटकर, लुटाकर पुनः जब बीज बन जाता है तो उसको हम पूर्ण यात्रा कहते हैं। तो एक खाली पत्ते होना, खाली कली होना सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही इंसान का सिर्फ जीकर पैसा कमा लेना, अच्छी पोस्ट पे जाना काफ़ी नहीं है। उससे फिर कुछ सृजनात्मक पैदा होना, कुछ रचनात्मक पैदा होना, कुछ ऐसा दिव्य पैदा होना ही उसकी यात्रा को श्रेष्ठ, अच्छी या पूर्ण यात्रा कह सकते हैं। लेकिन उसके सिर्फ बैंक बैलेंस को देख के, उसकी गाड़ी बंगले को देख के, उसके अवार्ड्स को देख के हम उसको पूर्ण या यूँ कहें एक अच्छे जीवन की बात नहीं कर सकते। तो अपने आप से पूछें कि क्या आपके जीवन में सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, दिव्यता है? क्या आप फिर से बीज से अंकुरित होकर, पल्लवित होकर, पुष्पित होकर फिर फल में और फिर बीज में तब्दील हुए हैं? यदि ऐसा है, तो आपका जो जीवन है, वो ठीक दिशा में जा रहा है, आपका जो मार्ग है, वो ठीक है, आपकी जो यात्रा है, वो ठीक है।